दोस्तों नमस्कार, जेपी भाई न्यूज़ रामगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम मौजूद हैं अलवर ज़िले के रामगढ़ तहसील के कस्बा बगड़तराय पर। बगड़तराय पर जो आप मेरे पीछे दुकान देख रहे हैं, ये कोई साधारण दुकान नहीं है। ये किसानों के द्वारा बनाई हुई एक दुकान है, जिसमें केंद्र सरकार की सहायता से किसानों ने एक अपना संगठन बनाया है और इस दुकान में जो भी मार्जिन मिलेगा वो सभी किसानों में बांटा जाएगा। यानी कि किसान उत्पादक संगठन के नाम से ये सरकार की एक योजना है। इसमें क्या है कि किसान 300 प्लस किसान इकट्ठे होकर 10-12 ग्राम पंचायतों के इस तरह से एक संगठन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसमें किसान भाई इस इलाके के जो भी सामान खरीदते हैं उनको चाहे 10 रुपये का सामान ले उनको बिल दिया जाता है और इस सामान को बेचने के बाद में किसान उत्पादक संगठन के द्वारा जो भी लाभ होता है वो सभी किसानों में बांटा जाता है। तो रामगढ़ तहसील में ये जो दुकान खोली गई है, ये बहुत ही पहला और प्रथम नवाचार है। इसकी लोकेशन की यदि बात करें तो भरतपुर रोड पर मेरे जो लेफ़्ट साइड है एक संजय मिष्ठान भंडार की दुकान है और राइट साइड रिंकू टेंट हाउस की दुकान है। इनके बीच में ये दुकान खुली है। तो आइए चलिए आपको मिलवाते हैं इस दुकान के जो व्यवस्थापक हैं, उनसे पूछते हैं इस संगठन के बारे में, किस तरह से ये संगठन बनाया गया है, इससे किसानों को कितना लाभ मिलेगा। आइए दोस्तों मिलवाते हैं आपको, दुकान के अंदर चलते हैं। जो किसान भाइयों की खुद की दुकान है और मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं इस संगठन के जो व्यवस्थापक हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को आपका नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मीराम प्रजापति है। मैं लुपिन फाउंडेशन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ और इस समय जो हमारा काम चल रहा है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा है यहाँ पर, जिसमें हम किसानों को उचित मूल्य पर और उच्च गुणवत्ता की कृषि आदान उपलब्ध कराते हैं। तो लक्कीराम जी, ये जो किसान संगठन आपने बनाया है इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 321 सदस्य हैं आज की तारीख में। और एक सदस्य से जो आपने शुल्क लिया है वो कितना लिया है? ये शुल्क नहीं है जी, ये हिस्सा राशि है जिसमें 1000 रुपये है जी। एक सदस्य की हिस्सा राशि 1000 रुपये। अच्छा। तो इस संगठन का बनाने का उद्देश्य क्या है? इस संगठन का बनाने का उद्देश्य भारत सरकार का जो 10,000 FPO योजना अंतर्गत यह संगठन बनाया गया है, जिसमें सरकार का उद्देश्य ये है कि किसानों को उचित गुणवत्ता की जो कृषि आदान है वो उपलब्ध हो जाएं और उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाएं। आने वाले समय में शुरुआत हमने यहाँ दुकान से की है, उसके बाद में हम मंडी लाइसेंस लेंगे। मंडी लाइसेंस प्रक्रिया का एक जो निर्धारित मापदंड है उसमें 500 किसान होने ज़रूरी हैं। 500 किसान होने के बाद में हम मंडी लाइसेंस लेंगे, जो कि किसानों की फसल खरीदने के लिए वो ज़रूरी होता है FPO में। तो लक्कीराम जी, हमने ये भी सुना है कि यहाँ से यदि कोई किसान 10 रुपये का भी सामान लेगा तो उसको पक्का रजिस्टर्ड बिल दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर बिना बिल के कोई भी सामान नहीं मिलेगा। 1 रुपये से लेकर के कितने भी रुपये तक का हो, जो सामान मिलेगा उसको बिल ही दिया जाएगा। ये ज़रूरी है क्योंकि हमें हिसाब भी लगाना होता है और इससे सरकार की भी, आपके संगठन के द्वारा सरकार की भी आय में इजाफा होगा। हाँ, सीधा टैक्स सरकार के पास जाएगा, टैक्स चोरी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, टैक्स चोरी नहीं होगा। यहाँ पर टैक्स चोरी नहीं होता है बिल्कुल भी। कोई भी सामान आएगा जो टैक्सेबल होगा और GST से ही यहाँ पर। तो लक्कीराम जी, जैसे जैसे अपना ये संगठन, ये दुकान प्रोग्रेस करेगा, यानी कि क्षेत्र के किसान यहाँ से उचित मूल्य पर सामान, दवाएं, बीज, कीटनाशक खरीदेंगे तो उसका जो भी लाभ मिलेगा वो आपके संगठन में जितने भी कृषक हैं उनमें सब में लाभ बांटा जाएगा। देखो हाँ बिल्कुल, वो जो लाभांश होता है वो किसानों का ही होता है, क्योंकि किसानों की ही दुकान है, किसानों की ही हिस्सा राशि से दुकान चलाई जा रही है। और इसमें किसानों का जो लाभांश होता है वो एक वार्षिक आम सभा आयोजित की जाती है, जिसमें हम निर्णय करते हैं कि लाभांश बांटा जाए और कितना बांटा जाए। 50% बांटा जाए और उससे अधिक बांटा जाए, क्योंकि 50% अगर हम काटते हैं तो 50% लाभांश हमारी कंपनी को रहेगा। कंपनी का मतलब किसानों का ही रहेगा। वो भी ये मतलब नहीं है इसका कि कंपनी कोई और की है, किसानों की ही कंपनी है।
और उस लाभांश से आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो काम आएगा वो लाभांश है। लक्कीराम जी, भविष्य में यदि ये संगठन आपका लाभ की ओर अग्रसर होता है, यानी कि प्रोग्रेस करता है, और संगठन में जो शेयर धारक है उनकी संख्या बढ़ती है, तो इसमें आप दूध का भी काम करेंगे, जैसे पशु सखी डेयरी चल रही है, सरस डेयरी चल रही है, इस तरह का दूध का काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की खाद्यान्न प्रसंस्करण इकाई भी लगा सकते हैं, कस्टम हायर सेंटर का भी प्रावधान है, वेयर हाउसिंग का भी प्रावधान है, बहुत से प्रावधान हैं जो कृषि से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं, दुग्ध उत्पादन हो। लक्कीराम जी, तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट आपने बगड़ तराई पर लगाया है, तो ये सोच आपकी कहाँ से आई? मेरे हिसाब से रामगढ़ तहसील में ये पहला संगठन है इस तरह का। हाँ, रामगढ़ तहसील में ये पहला संगठन है। इससे पहले माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि के माध्यम से जो हमारी संस्था है लुपिन, उसके माध्यम से कठूमर में चल रहा है। वहाँ पर लगभग 450 किसान इस समय हो चुके हैं और वो पिछले 3 साल से चल रहा है और उससे करोड़ों से ज़्यादा उसका टर्नओवर है। और वहाँ पर उन्होंने तेल मिल लगाई है, सरसों प्रसंस्करण इकाई जिसको बोलते हैं, तेल मिल लगाई है, जिसमें खल और तेल का उत्पादन किया जा रहा है। और वहाँ कस्टम हायर सेंटर भी मिला हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट से उनको 80% सब्सिडी मिली है। अधिकतम मूल्य की जो 80% सब्सिडी है वो उन्होंने ली है। और वहाँ कस्टम हायर सेंटर में ट्रैक्टर, रोटावेटर और भी जो कृषि संबंधी उपकरण हैं वो उन्होंने ख़रीदे हैं और उससे किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। तो लक्कीराम जी, इसमें अभी आने वाले समय में और क्या क्या आप यहाँ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? फ़िलहाल तो हमारा टारगेट यही है कि हम 500 किसान इसमें करें और 500 किसान होने के बाद में मंडी लाइसेंस लें। मंडी लाइसेंस लेने के बाद में जो किसानों का जो भी उत्पाद है उसको खरीद करके और उचित मूल्य पर उनको बेचें और उचित मूल्य से उनसे ख़रीदें और उचित मूल्य पर ही आगे बेचें, जिसमें किसान को बेचने पर भी फ़ायदा होगा। और जब कंपनी आगे बेचेगी, जो लाभांश होगा उस लाभांश में भी प्रत्येक किसान का हिस्सा रहेगा। लक्कीराम जी, इस दुकान से इस क्षेत्र का कोई भी किसान खरीदारी कर सकता है या फिर आपके संगठन के लोग ही खरीदारी कर सकते हैं? इस दुकान से कोई भी आदमी जो संगठन में इस सदस्य नहीं है वो भी खरीदारी कर सकता है, संगठन का सदस्य भी खरीदारी कर सकता है। सभी के लिए रेट भी समान है, कोई इस रेट में कोई कम और ज़्यादा नहीं है। यानी कि इस क्षेत्र का या कहीं का भी कोई भी किसान यहाँ अपनी दुकान से आकर खाद, बीज, दवाएं जो भी अपने पास में सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सभी का वो उपयोग कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है जी। संगठन में जो जुड़े हुए हैं उनको ये फ़ायदा है कि अगर हम 100 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो 90 रुपये का आया है, तो जो 10 रुपये बचत का आया है उसमें सदस्यों को ही लाभांश मिलेगा। बाकी जो गैर सदस्य हैं, जो सदस्य नहीं हैं, उनको लाभांश में भागीदार नहीं रहेंगे। लक्कीराम जी, ये जो आपका संगठन है किसान उत्पादक संगठन, इसमें कोई सुना है कि केंद्र सरकार से भी कोई मदद आपको मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल। एक तो देखो, केंद्र सरकार ग्रांट देती है 2 तरह की। एक तो है इसकी मैनेजमेंट कॉस्ट, वो दे रही है, अभी 3 साल तक वो देगी, जिसमें सीईओ की, अकाउंटेंट की, जिनकी सैलरी है, दुकान का किराया है और भी अन्य खर्च हैं, वो मिल रही है। एक होती है इक्विटी ग्रांट, जो शेयर धारकों की राशि है, जैसे 300 सदस्यों की 3 लाख रुपए शेयर राशि हो गई, तो 300 सदस्यों की इक्विटी ग्रांट यानी कि 3 लाख रुपए हमको 1 जनवरी को मिली थी, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने दी थी, उस पंक्ति में मिली। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में जैसे आपका संगठन विस्तार करेगा तो इसमें जो भी कर्मचारियों की या कोई वर्करों की आवश्यकता होगी तो वो किसान का बेटा ही काम करेगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल प्राथमिकता है, और जो यहाँ का लोकल है उसको भी प्राथमिकता है। तो ये तो आप एक तरह से रोजगार की भी व्यवस्था। हाँ बिल्कुल, आगे आने वाले समय में रोजगार की व्यवस्था बढ़ेगी। और मेरा तो किसानों से भी यही निवेदन है कि वो आपकी दुकान पर ही आएँ, क्योंकि यह उन्हीं की दुकान है और इस दुकान पे आएँ। आगे आने वाले समय में और भी काम बढ़ेगा तो रोज़गार तो मिलेगा ही। तो दोस्तों, ये जो दुकान है भरतपुर रोड पर, इसमें जो भी मार्जिन मिलेगा सभी किसान भाइयों को मिलेगा। तो आप इस दुकान पर आइए, भरतपुर रोड पर इसकी लोकेशन है, और इसमें जो भी मार्जिन मिलेगा सभी किसान भाइयों को बांटा जाएगा। एक तरह से इस क्षेत्र के जो किसान हैं वो मजबूत होंगे, आम आदमी मजबूत होंगे। तो अब मेरे सामने जो मौजूद हैं इस संगठन के सीईओ साहब हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। तो सर, क्या नाम था आपका? मेरा नाम विकास कुमार मीणा सर।
तो विकास जी कब से इस संगठन को देख रहे हो? मैं सर पिछले 3 महीने से देख रहा हूँ। 3 महीने से देख रहे हो। तो इसमें अपने संगठन में जो विकास जी सदस्यों की संख्या है वो कितनी है वर्तमान में? वर्तमान में 321 है सर। 330 है। विकास जी यदि दवा और बीज की बात करें तो फिलहाल यानी कि अलवर ज़िले में जो सरसों का बीज है वो लगाया जा रहा है। हाँ। तो सरसों की कौन कौन सी क्वालिटी अपने पास में है? सर हमारे पास 4-5 कंपनियों के प्रोडक्ट हैं बढ़िया बढ़िया के। एक तो राशि है, पायनियर हैं और एडवांटा है, इनके हैं। और इनकी पायनियर में हमारे पास वैरायटी 45S 46 है, 45S 47 है, 45S 42 है, 45S 35 है। यानी कि किसान भाई जो भी दवा या खाद या बीज जो भी आपसे मांगेगा वो दुकान पर उपलब्ध है? हाँ सर बिल्कुल, जो हमारे पास माल है वो सभी उपलब्ध हैं। अगर नहीं भी हो तो किसान की डिमांड के हिसाब से हम तुरंत मंगवा लेते हैं। तो अभी हमने व्यवस्थापक जी से बात की थी, वो बोल रहे थे कि यहाँ से जो भी कोई किसान भाई 10 रुपये का भी यदि प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसको बिल दिया जाता है। यस सर, ये सही बात है। यहाँ से कोई भी सामान खरीदो बिल दिया जाता है, और जो भी ओरिजिनल GST वाला बिल, जो सारी चीज़ें हैं बिल से दी जाती हैं, जिससे सरकार का भी फायदा हो और किसान सर। भाइयों का भी। यस सर। तो दोस्तों मेरे साथ में मौजूद हैं फिलहाल किसान भाई हैं जो इस दुकान से कुछ खरीदने आए हैं, तो इनसे भी आपको मिलवाते हैं। तो सर क्या नाम था आपका? भगवान साई यादव, गांव चोरोटी से। चोरोटी से आप चोरोटी इस दुकान पर बीज लेने आए हो? जी हाँ, तो क्या खरीदना है भगवान जी? बरसीम और सिरसू। तो इस दुकान से और अन्य दुकान से बीज लेने में कोई आपको फ़ायदा है नुकसान? देखो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि इस समय में क्वालिटी मिलना बहुत मुश्किल है। जी। आम दुकानदार घर की सरसों है उसको पैकिंग कर देते हैं और बेच देते हैं। जी। लेकिन इस दुकान पे हमें ये विश्वास है कि यहाँ पर कंपनी का ही ओरिजिनल बीज मिलेगा। सबसे बड़ा ओरिजिनल बीज मिलेगा। ओरिजिनल बीज तो मिलेगा। आप इस दुकान से खरीदारी करने में संतुष्ट है? जी हाँ, मैं पिछले 6 माह से बाजरे का बीज, ज्वार का बीज और अब जो भी बीज लगाऊंगा वो मैं बीज यहीं से लेके जाता हूँ। तो और इस क्षेत्र के किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो? इस कंपनी से मेरे गांव के भी 30-35 सदस्य हैं, वो तो लेते ही हैं। बाकी मैं सबको यही बोलता हूँ कि अगर आप बीज कहीं से भी लो, यहाँ 20 रुपये कम से कम आपको सस्ता मिलेगा। और मेन चीज़ है क्वालिटी, आम दुकान पे क्वालिटी नहीं मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमारा भी सभी से यही अनुरोध रहेगा कि इस दुकान से आइए, ख़रीदारी कीजिए और एक बार विजिट करके जाइए। जो भी आपको उचित सामान लगे उसको खरीदिए, जिससे किसान भाई मजबूत हो, और किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।